तो गौ मांस पर चालान किया गया और यहाँ पे साजिश को एक्सपोज कर दिया गया। जी हाँ, राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहाँ पे गौ मांस से भरे कंटेनर मामले में चालान पेश कर दिया गया है। एसआईटी के चालान में गाय का मांस होने की पुष्टि यहाँ पे हो चुकी है, यानी कि जो कंटेनर था उसमें गाय का मांस था। 56 दिन बाद गुपचुप तरीके से चालान को पेश किया गया। आपको बता दें 17 दिसंबर 2025 को कंटेनर से गौ मांस मिला था, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने जांच में पाया कि कंटेनर में गाय का ही मांस था। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, 17 दिसंबर 2025 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब कंटेनर से गौ मांस की खबर जो थी वो सामने आई। तो देखिए, एसआईटी के चालान में भी गाय का मांस होने की पुष्टि यहां पे हो चुकी है। 56 दिन बाद गुपचुप तरीके से ये चालान जो है पेश किया गया है। कोर्ट में 500 पेजों का चालान पेश किया गया। 17 दिसंबर 2025 को कंटेनर से गौमांस मिला था, जिसके बाद एसआईटी ने जांच में पाया है कि कंटेनर में गौमांस ही था। गौमांस से भरे कंटेनर मामले में चालान पेश किया गया, गुपचुप तरीके से चालान पेश किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी के चालान में गाय का मांस होने की पुष्टि जो है वो भी सामने आई है। 56 दिन बाद गुपचुप तरीके से यहाँ पे चालान जो है पेश किया गया है। 17 दिसंबर 2025 का ये पूरा मामला है, जहां पे कंटेनर में गौ मांस मिला था, जिसके बाद एसआईटी के चालान में भी गाय के मांस होने की जो पुष्टि है वो हो चुकी है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे गौ मांस से भरे कंटेनर मामले में चालान पेश किया गया। एसआईटी के चालान में गाय का मांस होने की पुष्टि हुई है। 56 दिन बाद गुपचुप तरीके से यहाँ पे चालान को पेश किया गया है। राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पे गौ मांस पर चालान और ये जो साजिश थी ये एक्सपोज हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, एसआईटी की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जो कंटेनर था उसमें गौ मांस ही था। राज्य पशु चिकित्सालय जहांगीराबाद ये सभी सैंपल भेजे गए थे। 26 टन मांस की पुष्टि यहाँ पे की गई है। जांच के लिए आपको बता दें एसआईटी का गठन किया गया। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भोपाल से अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, बड़ी खबर सामने आ रही है, गौ मांस पर चालान पेश किया गया है और जो साजिश थी वो भी एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो आप थोड़ा सा मामले को बताएंगे, उसके बाद अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। तबाह इमारतों की तस्वीर भी देखिए, यदि हम बात करें गौमांस के कंटेनर की, तो आप 56 दिन बाद चालान पेश किया है कोर्ट में और उस पर स्पष्ट किया गया है कि जो 26 टन मांस था वो गौमांस ही था, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि गौमांस को लेकर जो है हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे और राजधानी भोपाल में इतनी बड़ी तादाद में मिलना तो कहीं ना कहीं शर्मनाक जो है राजधानी भोपाल को इस मामले ने कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि इस पर एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी में वरिष्ठ अधिकारी को रखा गया था। सबसे प्रथम दृष्टि बात करें तो मथुरा जो है लैब में इसकी जांच भेजी गई थी, वहां पे स्पष्ट हुआ था कि यह गौ मांस है। उसके बाद जब पूरी एसआईटी ने इसकी जांच करी तो एसआईटी में 500 पन्नों की फाइल में ये स्पष्ट किया गया है चालान में कि ये पूरा का पूरा 26 टन मांस जो है वो गौ मांस था। जो गौ माता की हड्डियों की बात करें तो हड्डियां चीन भेजी जाती थी। कहीं ना कहीं अब इसका खुलासा हो गया है, लेकिन गुपचुप तरीके से जो है कोर्ट में ये चालान पेश किया है। यदि हम देखें तो अभी मामले में जो अपडेट चल रहा है, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि असलम चमड़े के परिवार से मुलाकात कर ली जाए और तमाम संगठनों को मैं संभाल लूंगा, जिसपे पुलिस ने राजेश तिवारी को गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं इस पे अपडेट अब लगातार आते जा रहे हैं। असलम चमड़े की जो बेल लगी थी, जो जमानत के कागजात, उसे भी जो है रद्द कर दिया। असलम चमड़ा भी जो है अभी जेल में है और लगातार हर एक एंगल से जो है पूछताछ की जा रही है। हर एक एंगल को खोजा जा रहा है, हर एक एंगल को तलाशा जा रहा है, क्योंकि देखें तो इतनी बड़ी तादाद में हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कहीं ना कहीं अब किसी भी समाज को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि गौ माता की पूजन अर्चना होती है। गौ माताओं में देवी देवताओं का वास मानते और इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि पहले अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ ही मात्रा में जो है गौ मांस होगा। बाकी बफेलो का जैसा नगर निगम जो स्लाटर हाउस से एक रसीद के माध्यम से निकला था तो उसमें थोड़ा सा असमंजस लग रहा था, लेकिन अब जो है ये पूरा का पूरा मांस 26 टन मांस जो है गौ मांस निकला है। और ये हम नहीं कह रहे, ये 500 पन्नों की जो फाइल कोर्ट में पेश की गई है, जो चालान पेश किया गया है, जो एसआईटी ने पेश किया है, ये उनकी जांच में पाया है।
जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है और यहाँ पे बाकी साजिश जो है एक्सपोज हो चुकी है और 56 दिन बाद ये चालान जो है गुपचुप तरीके से पेश किया गया है। लेकिन अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी अंकित? देखिए, मामले की बात कहें तो मामले में जो भी आरोपी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा कोर्ट, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जो है गौमांस मिलना कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल को शर्मनाक करता नजर आ रहा है। लेकिन जो इसका जो मुख्य आरोपी असलम चमड़ा, जिसके स्लॉटर हाउस में इतनी भारी मात्रा में गौ माताओं की हत्या की गई थी, उसको तो अभी जेल भेज दिया, लेकिन इस पे और भी जांच चल रही, और भी आरोपी इसमें सामने आएंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि राजेश तिवारी लगातार बात करते नजर आ रहे हैं कि मैं बजरंग दल को संभाल लूंगा, मैं विश्व हिंदू परिषद को संभाल लूंगा, और जो भानु हिंदू ने जो एफआईआर की है उन पे भी आरोप लगा रहा है कि मैंने उनसे भी बात करूंगा। लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि भानु हिंदू किसी भी तरीके से कोई भी समझौता नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से अपने ईमान से नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये बात गौ माता की इसमें साफ कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन राजेश तिवारी भी जो है पुलिस हिरासत में है और उसे भी रिमांड पर लिया हुआ है। हो सकता है उससे भी बड़े खुलासे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें मुस्लिम समाज के नहीं, कई हिंदू समाज के लोग भी इस गौ हत्या में सम्मिलित हैं। बिल्कुल अंकित, और बाकी ये राजधानी भोपाल और पूरे एमपी के लिए एक शर्मनाक बात है, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में कंटेनर से गौ मांस मिलना, एक और यहाँ पे गाय को नेशनल मतलब कि राष्ट्रमाता घोषित करने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की हरकत कहीं ना कहीं राजधानी को बदनाम भी कर रहा है और शर्मनाक है बेहद, बहुत ज्यादा। असलम चमड़ा को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन अब इस पूरे अगर मामले में देखा जाए तो ना केवल असलम चमड़ा और भी कई बड़े नाम इस केस में सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में ये गौ मांस आया कहां से? क्या वहां पे जो सॉल्टर हाउस था वहां पे इन गायों की हत्या की जा रही थी? किसी को कानों कानों भनक नहीं लग पाई क्या? जी बिल्कुल, देखिए कहना सत्य होगा, क्योंकि हमने देखा था जो विधायक है जो अब इस दुनिया में नहीं है, आरिफ अकील जी, उन्होंने 2017 में विधानसभा की पटल पर इस सवाल को रखा था, इस प्रश्न को रखा था कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन अब इस वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो बेटे हैं आतिफ अकील, अभी जो बजट सत्र शुरू हुआ था उस पर उन्होंने इस सवाल को रखा था और काफ़ी चर्चाओं में रहे थे आतिफ अकील। कहीं ना कहीं देखें तो जो समुदाय है वो जो है गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा है। यदि हम इस मांस की बात करें तो 26 टन जो गौ मांस है वो राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस से ही उसका ट्रक निकला था, और 26 टन जो है गौ माताओं को जो है यहाँ पे हजारों की संख्या में यहीं पे काटा गया था भोपाल में, और यहाँ से पहले मुंबई भेजा जाता, मुंबई के बाद अन्य देशों में भेजा जाता। कहीं ना कहीं जो पीएचक्यू जो पुलिस विभाग है वहाँ पे ट्रक को जो है रोका गया। भानु हिंदू ने साफ तौर पर इसकी एफआईआर की। यदि हम हिंदू संगठन जो हिंदू के अध्यक्ष है उनकी बात कहें तो उन्होंने कहा कि करोड़ों का ये मांस है, यदि ये गौ मांस नहीं है तो इसका हर्जाना मैं भरने को तैयार हूँ। कहीं ना कहीं तमाम हिंदू संगठन श्योर थे कि ये गौ मांस ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नगर निगम की बात कहें, जो रसीदें जो निकल रही थी जो उसके ड्राइवर के पास थी वो बफेलो के मांस की थी। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि जो 26 टन मांस था वो गौ मांस ही था, और इसको लेकर अब जो है जांच की जा रही है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है असलम चमड़ा वो अभी जेल में है, और राजेश तिवारी जिस तरीके से डील कर रहा है, जिस तरीके से वो नाम ले रहा है, तो वो भी अभी जेल के अंदर है। अब लगातार अब देखें कि इसमें कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, कितने आरोपी सामने आते हैं, क्योंकि अब 500 पन्नों की फाइल ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मांस था 26 टन वो गौ मांस है। ठीक है अंकित, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले में। तो देखिए, भोपाल के गौमांस तस्करी केस में अब एक नया खुलासा हुआ है, और ये भानु राजेश का ऑडियो भी वायरल होने के बाद ये खुलासा हुआ है, जिसके बाद आपको बता दें तहलका मचा हुआ है। आखिर इसमें क्या है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित गोमांस तस्करी मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, और ये हुआ है बर्खास्त रेल कर्मी राजेश तिवारी का एक और ऑडियो सामने आने के बाद। इसे जारी किया है
भानु हिंदू ने, और दावा भी किया है कि दूसरी तरफ आवाज राजेश तिवारी की है, जिसमें भानु हिंदू से बातचीत करते हुए मामले में असलम चमड़ा के सेटलमेंट की कोशिश की जा रही है। हाँ तिवारी जी। जयराम जी की भानु भाई, जयराम जी की तिवारी जी। कहाँ हो बड़े भाई? मैं अभी कार्यालय पे था। चलो चलो, ऐसे ही लगाया आपने, कहा पूछे तो कुछ प्रक्रिया। प्रक्रिया चल ही रही है, आप बताइए। और आप कैसे हैं? और क्या हुआ हमारे अभिषेक जैन जी का? अभिषेक जैन जी का मन मान नहीं रहा, या तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कल मैंने कुछ अमाउंट व्यवस्था करके दी है उनको, जी जी जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं। हाँ, इतने सुप्रीम कोर्ट है वो। हाँ, तो अभी अपन ने 50 भिजवाए हैं कहीं से भी कर कुरा के, क्योंकि मन ये तो मिलेंगे नहीं। मैंने उनको बोला नहीं तो तुम मर ही जाओगे वहां पर। संभव नहीं है। नहीं है, और ये सब मैंने की बचकाना हरकत करी है तो आपने, है ना, आपने हमसे जो मदद मांग रहे हो आज भी हम दे रहे हैं। सही बात है ना। तो मैंने वो करके अब मैंने कहा देख लो, यदि कहीं से हो जाए व्यवस्था तो ठीक है, नहीं तो वापिस भी आके अपन लोग यहाँ मिलके संघर्ष कर सकते हैं। कई हाँ, ऐसे लोग हैं जो बड़ी ऐश कर रहे हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल, सब मिल, यानी जो मिलके लोग भानु भाई, अब याद रखो, आप अपन लोगों को मिलके काम डालना है किसी का भी। बिल्कुल 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 जी जी। और मैंने वो तुम्हें बोल रखा है 5 का, जब नहीं, तुम नहीं, बोलोगे। तिवारी जी, नहीं नहीं, देखो बात डाले रहने दो, जब ईश्वर की कृपा हो तो क्या बुराई। मैं आपको एक बात बताऊं, तब आपने ईमान से कोई कंप्रोमाइज नहीं। नहीं इसमें कोई बात ही नहीं बनती। भानु भाई मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुन लो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको कोर्ट में वो ही बोलना है जो आपने लिखाया है। मैं क्या कह रहा हूँ तिवारी जी, आपके और मेरे संबंध बहुत अलग हैं, और ये यानी चीजें ना मुझे शोभा देती है ना आपको शोभा थोड़ा सा देती है। ये कह रहा था, यदि वो चाह रहे हैं कि उनकी जमानत हो जाए तो भैया ठीक है, हो जाए, लेकिन उसके बाद हम जो करेंगे वो हमारे ऊपर। लेकिन अपन नहीं चाह रहे ना कि जमानत हो सामने वाले की। अच्छा चलो, तो फिर कोई बात नहीं। नहीं, अपन यानी स्पष्ट है, क्लियर है, अपन कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा इस विषय पे। नहीं, यदि ये पुरानी धाराओं में होगा भानु भाई, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। तो अपन इसके बाद वो अगर वो जमानत ले भी, देखिए वो अपना प्रोसेस करे, अपन अपना करेंगे। जमानत ले आएगा, अपन रासू को लगवा देंगे। आप देखो, अपन ये नहीं बोल रहे कि हम फिर क्या करेंगे। अभी क्या हो सकता है, यदि क्या धाराएं बढ़ेंगी तो ही जमानत नहीं होगी। अभी तो देखिए एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो आएगी, उसके बाद अपन देखेंगे, बाकी उसके कोई बाद कंप्रोमाइज नहीं। ओके चलो ठीक है ना तिवारी जी? ओके मेरे भाई। जी 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 जी। इससे पहले आए एक वीडियो में राजेश तिवारी कहता नजर आया था कि भानु को भी सेट कर लेंगे। वो भानु से कहता है कि चमड़े के घर वाले मिलना चाहते हैं, दोनों की बैठक कराई जा सकती है। आइए अब हम आपको एक और ऑडियो सुनाते हैं। हाँ तिवारी जी। भानु भाई सिंगल हो ना अभी? हाँ सिंगल हूँ। हाँ, मैंने कि कुछ लोग मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपन दोनों की मीटिंग हो सकती है उनसे। कौन मिलना चाह रहा बताइए ना। वही चमड़े के घर वाले। अच्छा, तो उससे उनसे मिलके क्या करना अपन को? मैं वही कह रहा हूँ, यदि मिलना चाह रहा है, मैं सुन तो ले क्या कहते हैं। अरे उनसे मिलना अपने लिए ठीक नहीं रहेगा। अपन तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, मना कर दीजिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना हम लोग तो। ठीक है राजेश भैया, ठीक। और सब ठीक है ना? सब बढ़िया, आनंद। हाँ, नहीं मेरे पास अभी संदेश आया 10 मिनट पहले। जी। तो मैंने कि भाई मैं पूछ लेता हूँ। नहीं, अपना मिलना कोई। और मैंने कि अब तो ये कोर्ट में चला गया, ये भी मैंने बोला केस। जी। और कोर्ट में नहीं भी रहता तो भी नहीं मिलते अपन। हाँ ठीक है, बस ये मना कर देता हूँ मैं दोस्त। जी। ओके मेरे भाई। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि 17 दिसंबर 2025 को गोमांस से भरा एक कंटेनर पुलिस मुख्यालय परिसर के पास जय भवानी हिंदू संगठन के अध्यक्ष भानु हिंदू और उनकी टीम ने पकड़ा था। इसके 20 दिन बाद आई जांच रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि हुई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब केस कोर्ट में विचाराधीन है। इसी मामले को लेकर राजेश तिवारी ने भानु हिंदू से सेटलमेंट के लिए कॉल किया था, तब बात आई गई हो गई। इस बीच 28 फरवरी 2026 को निशातपुरा पुलिस ने राजेश तिवारी को ब्लैकमेल कर 3 लाख रुपए मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। असलम चमड़ा की करीबी से डील और पैसे लेने का वीडियो भी सामने आया था, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।